में गुज़श्ता रोज की तूफानी बारिश के आसार बाकी। 4 अंडरपासेस बारिश का पानी ना निकाले जाने के बायस बंद। केपीटी अंडरपास, 3 तलवार अंडरपास, सबमरीन अंडरपास बंद। गरीबाबाद अंडरपास में भी पानी जमा। आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, बोल्टन मार्केट के इतराफ पानी ही पानी। सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्री और बाज़ मकामात से भी पानी का निकास ना हो सका। कराची में बारिश के बाद बिजली का शदीद बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 36 घंटों से बिजली गायब। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के इलाके शदीद मुतासिर। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब में बादल बन रहे हैं। बहरा अरब के भी शुमाल मशरिक में बादल हैं। ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट में बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद शहर लाहौर में हबस बरकरार। इस्लामाबाद में सवेरे बारिश के बायस मौसम खुशगवार। शुमाल मशरिकी बलोचिस्तान में आज और कल बारिश का इम्कान। तमाम डैम्स, नदियों, पिकनिक पॉइंट्स पर जाने की पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची बारिशों में जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। शहरियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर जर तलाफी करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने ये ऐलान कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राब्ते के दरमियान किया। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म से मुश्किल हालात में कराची के शहरियों की दादरसी का मुतालबा किया था। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून की नए सिस्टम का अलर्ट जारी कर दिया। आज से मुल्क भर में मानसून हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की वार्निंग, कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों और बलोचिस्तान में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला डिवीजन, सक्खर, जाफराबाद में भी बारिश का इम्कान। ईद के तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी। जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। आज भी होगी बारबेक्यू पार्टी, बनेंगे मजे मजे के पकवान। मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। जो कल मेहमान थे आज मेजबानी के फराइज सर अंजाम देंगे। तफरीही गाहों का भी रुख किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और PTI सरगर्म। मरीम नवाज आज जंग में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। दूसरी जानिब PTI की जानिब से लिया में सियासी पावर शो किया जाएगा। इमरान खान आज लिया में कारकुनान से खिताब करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिन में सबको मालूम हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है 17 जुलाई सियासी घुमसान की जंग का दिन है। धांधली हुई, झुरलू फिरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुल्क में आने से किसने रोका? शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा, म्यूचुअल से सुलह करना चाहता हूँ। इमरान खान की हद तक PTI के साथ हूँ। जरदारी से नफरत है। सियासत में कभी इंतकाम नहीं लिया और कभी भी वजीर आजम बनना नहीं चाहता। चौधरी शुजात हुसैन ने गुजरात में पार्टी टिकटों का फैसला मोनसलाही करने की खबरों की तरदीद कर दी। सरबराह काफ लीग ने वाज़ेह कर दिया, पार्टी टिकटों पर फैसला मैं और परवेज इलाही करेंगे। पार्टी टिकटों के फैसले पर कोई इबहम नहीं रहना चाहिए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया। आलमी वबा से मजीद 255 अफराद मुतासर। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 4674 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.46% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर। मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पर कोरोना वायरस में मुब्तला होने के मुतालिक खबर शेयर की। कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर खुद को आइसोलेट कर लिया। मुर्तज़ा वहाब का ट्वीट। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा आईसीसी की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए आज इंग्लैंड रवाना होंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा 15 और 16 जुलाई को शेड्यूल एमसीसी क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में शरीक होंगे। मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स और पाकिस्तान की जानिब से आईपीएल विंडो में तोसी की मुखालफत में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। रूसी शहरियत हासिल करने का निज़ाम और तरीक़ाकार तेज़। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी शहरियों को रूसी पासपोर्ट देने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। बरतानिया में शदीद गर्मी और हीट वार्निंग जारी। मुतअद्दिद बड़े शहरों में दर्जा हरारत 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान। बरतानिया के पड़ोसी ममालिक स्पेन और पुर्तगाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू चुका। और रवा बरस नवंबर में दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई। आलमी यौम आबादी की मुनासबत से अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट के मुताबिक भारत आइंदा बरस 2023 में चीन की जगह लेकर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हारिस अली हमजा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची में गुज़श्ता रोज की तूफानी बारिश के आसार बाकी। 4 अंडरपासेस बारिश का पानी ना निकाले जाने के बायस बंद। केपीटी अंडरपास, 3 तलवार अंडरपास, सबमरीन अंडरपास बंद। गरीबाबाद अंडरपास में भी बारिश का पानी जमा हो गया। आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, बोल्टन मार्केट के अतराफ पानी ही पानी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और बाज़ मकामात से भी पानी का निकास ना हो सका। अहम खबर आपको बताते चलें कि कराची में गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिशों के आसार बाकी हैं। 4 अंडरपासेस बारिश का पानी ना निकाले जाने के बायस बंद हैं। केपीटी अंडरपास, 3 तलवार अंडरपास, सबमरीन अंडरपास बंद। गरीबाबाद अंडरपास में भी बारिश का पानी जमा है। आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, बोल्टन मार्केट के अतराफ में पानी ही पानी जमा है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और बाज़ मकामात से भी पानी का निकास ना हो सका। कराची में बारिश के बाद बिजली का शदीद बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 36 घंटों से बिजली गायब। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के इलाके शदीद मुतासर हैं। अहम खबर आपको बताते चलें कि कराची में बारिश के बाद बिजली का शदीद बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 36 घंटों से बिजली गायब। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के इलाके शदीद मुतासर हैं। अहम खबर आपको बताते चलें कि कराची में बारिश के बाद बिजली का बहरान शदीद हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 36 घंटों से बिजली गायब है। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के इलाके शदीद मुतासर हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब में बादल बन रहे हैं। वहीं अरब के भी शुमाल मशरिक में बादल हैं। ठट्ठा, बदीन, थर पारकर, मीरपुर खास, उमरकोट में बारिश की पेशगोई। लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश।
بارش کے باوجود شہر لاہور میں حبس برقرار، اسلام آباد میں صبح سویرے بارش کے باعث موسم خوشگوار، شمال مشرق بلوچستان میں آج اور کل بارش کا امکان ہے، تمام ڈیمز، ندیوں، پکنک پوائنٹس پر جانے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ کراچی میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے جنوب میں بادل بن رہے ہیں، بحیرہ عرب کے بھی شمال مشرق میں بادل ہیں۔ ٹھٹھہ، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص، سمرکوٹ میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور کے بھی مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے، بارش کے باوجود شہر لاہور میں حبس برقرار ہے۔ اسلام آباد میں بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، شمال مشرقی بلوچستان میں آج اور کل بارش کا امکان، تمام ڈیمز، ندیوں، پکنک پوائنٹس پر جانے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں بارشوں کے دوران ہونے والے شہریوں کے نقصان کا تخمینہ لگا کر زر تلافی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ اعلان کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطے کے درمیان کیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ٹیلی فونک بات چیت کے دوران کراچی میں بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کی بابت بتایا۔ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران نون لیگ کے مرکزی صدر نے شہر قائد کے شہریوں کے جانی و مالی نقصانات پر گہرے رنج و غم کا اظہار بھی کیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم سے مشکل حالات میں کراچی کے شہریوں کی داد و رسی کا مطالبہ کیا، جس پر انہوں نے بارشوں میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے بارشوں میں ہونے والے شہریوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر زر تلافی کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے اہم اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی میں بارشوں کے دوران نقصانات کے تخمینہ لگا کر زر تلافی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ اعلان کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک گفتگو کے درمیان کیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ٹیلی فونک بات چیت کے دوران کراچی میں بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کی بابت بتایا۔ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران نون لیگ کے مرکزی صدر نے شہر قائد کے شہریوں کے جانی و مالی نقصانات پر گہرے رنج و غم کا اظہار بھی کیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم سے مشکل حالات میں کراچی کے شہریوں کی داد و رسی کا مطالبہ کیا، جس پر انہوں نے بارشوں میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے بارشوں میں ہونے والے شہریوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر زر تلافی کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق کراچی کے ضلع کیماڑی میں سب سے زیادہ 231.75 ملی میٹر، ضلع مشرقی میں 203.3 ملی میٹر، جبکہ ضلع کورنگی میں 191 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے علاوہ ضلع وسطی میں 129.8 ملی میٹر، ضلع جنوبی میں 132 ملی میٹر، جبکہ ضلع ملیر میں 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ضلع غربی میں 53.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق کراچی کے ضلع کیماڑی میں سب سے زیادہ 231.75 ملی میٹر، ضلع شرقی میں 203.3 ملی میٹر، جبکہ ضلع کورنگی میں 191 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ ضلع وسطی میں 129.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مانسون کے نئے سسٹم کا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ میں بتایا گیا کہ آج سے ملک میں مانسون ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہوگا، جس سے کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہلکی دھوپ کے ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ درجہ حرارت بھی کافی کم ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ ڈویژن، سکھر، جعفر آباد میں بارش کی پیشگوئی
پیشگوئی کی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ ملک بھر میں مونسون کے نئے سسٹم کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ میں بتایا گیا کہ آج سے ملک میں مونسون ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہوگا، جس سے کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں ہلکی دھوپ کے ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، درجہ حرارت بھی کم ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سکھر، جعفر آباد میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عید کے تیسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی گئی، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا۔ آج بھی ہوگی باربیکیو پارٹی، بنیں گے مزے مزے کے پکوان، ملنے ملانے اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو کل مہمان تھے آج میزبانی کے فرائض نبھا رہے ہیں۔ عید کا تیسرا دن ہے، پارٹی بھی آن ہے، دوست یاروں اور رشتہ داروں کی دعوتیں اور عید کے میل ملاپ کا سین بھی آن ہے۔ کل جنہوں نے مہمان بن کر دعوت اڑائی تھی آج میزبانی نبھا رہے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے لذیذ کھانوں کا دسترخوان بچھا رہے ہیں۔ تفریح گاہوں کا بھی رخ کیا جائے گا۔ عید کے تیسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی گئی، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا۔ آج بھی ہوگی باربیکیو پارٹی، بنیں گے مزے مزے کے پکوان، ملنے ملانے اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو کل مہمان تھے آج میزبانی کے فرائض نبھا رہے ہیں۔ عید کا تیسرا دن ہے، پارٹی بھی آن ہے، دوست یاروں اور رشتہ داروں کی دعوتیں اور عید کے میل ملاپ کا سین بھی آن ہے۔ کل جنہوں نے مہمان بن کر دعوت اڑائی تھی آج میزبانی نبھا رہے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے لذیذ کھانوں کا دسترخوان بچھا رہے ہیں۔ تفریح گاہوں کا بھی رخ کیا جائے گا۔ کراچی میں ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار احسانی اور دیگر افسران نکاسیاب اور علاقوں سے علائشوں کی صفائی کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات انور مگسی کی اس رپورٹ میں۔ رات گئے ڈپٹی کمشنر جنوبی کیپٹن ریٹائر عبدالستار احسانی سمیت تمام اسٹیٹ کمشنر و تمام افسران اپنے متعلقہ علاقوں میں پمپنگ اسٹیشن سمیت نکاسی آب اور علاقوں سے علائشوں کی صفائی، لائم سٹون پاؤڈر، چونا کے چھڑکائیوں اور بیشنگ کے کاموں کے مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ ضلع جنوبی کے نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل پلازا، صدر انکل سریا ہاسپٹل، SIUT، ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ، شاہراہ اطار مین، بوری بازار، زیب النساء اسٹریٹ، امپریس مارکیٹ، گارڈن، زو، پولیس ہیڈ کوارٹر، بورا پیر، NGAV اسکول روڈ، جوبلی چوک، موسیٰ لین، کلفٹن سمیت متعدد علاقوں میں ڈی واٹرنگ کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے۔ II چندی گڑھ روڈ، ٹاور سمیت بیز علاقوں میں ڈی واٹرنگ اور علائشوں کے صفائی کا عمل رات گئے تیزی سے جاری ہے، جو کہ بہت جلد مکمل کر دیا جائے گا۔ گارڈن، لیاری بیار کالونی سمیت دیگر مقامات کے علائشوں کی کلیکشن پوائنٹ کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے۔ چیف منسٹر سندھ، چیف سیکرٹری سندھ، ایڈمنسٹریٹر KMC سمیت دیگر سندھ حکومت کے نمائندگان بھی ڈپٹی کمشنر جنوبی کیپٹن ریٹائر عبدالستار احسانی کے ہمراہ ضلع جنوبی میں جاری ڈی واٹرنگ اور علائشوں کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا۔ ضلع جنوبی معمولات زندگی معمول پر ہے۔ DC ساؤتھ۔ عید کے تیسرے دن بھی موج مستی جاری ہے۔ نوشہرہ میں شہریوں نے فیملی سمیت پارکس کا رخ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ماجد خٹک سے، جو اس وقت نیشنل پارک میں موجود ہیں۔ جی ماجد، شہری کس طرح عید کو انجوائے کر رہے ہیں؟ جی شکریہ۔ عید کی چھٹیاں ہو اور موسم بھی سہانا ہو تو ایسے میں نوشہرہ کے شہری گھروں سے باہر نہ نکلے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ عید کے پہلے روز قربانی کرنے اور گوشت تقسیم کرنے سے فارغ ہونے کے بعد نوشہرہ کے شہریوں نے مختلف پارکوں کا رخ کرنا شروع کیا۔ آج عید کا تیسرا دن ہے۔ آج صبح ہی سے ہلکی بارش اور رمجم سے موسم نہایت ہی خوشگوار ہو گیا، ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس سے سیر و تفریح میں جو دلچسپی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت میں موجود نیشنل کنڈ پارک میں، جہاں پر ایک بڑی تعداد میں منچلے مرد، خواتین اور فیملی سیر و سپاٹے کے عرصے نکل آئے ہیں۔ منچلے جو ہے وہ ڈول کے تاپ پر موج مستی میں مصروف ہے، جبکہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی پارک میں موجود جھولوں پر جھولنے سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ بچے خوب ہلا گلا انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب فیملیز نے مختلف پکوان پکا کر مزے مزے کھانے بھی پکا رہے ہیں۔ یہاں پر جب ہماری بات شہریوں سے ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج جتنا انجوائے کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، کیونکہ رات کو پھر گھروں میں دوستوں
مردان میں عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی WSSCM کی جانب سے صفائی آپریشن جاری ہے۔ اب تک 1688 ٹن جانوروں کی علائشوں کو تلف کیا گیا۔ عید کے تیسرے روز صفائی آپریشن میں کمپنی کے 600 ورکرز اور 72 گاڑیوں کے ذریعے علائشوں کو تلف کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ WSSCM کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر امیر خان آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہری کسی بھی مسئلے کی صورت میں شکایات سیل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سرگودا کی 22 یونین کاؤنسلز کو علائشوں سے پاک کر دیا گیا۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن طارق پرویا نے صفائی آپریشن کی خود نگرانی کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کارپوریشن کی تمام 22 یونین کاؤنسل سے 3000 ٹن قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو اٹھا کر ڈمپنگ سائٹ پر منتقل کیا گیا۔ صفائی مہم میں 22 ڈمپرز، 18 ٹریکٹر ٹرالیوں، 4 بڑے ڈمپرز اور 66 لوڈر رشتوں نے حصہ لیا، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے 550 افسران اور عملہ صفائی نے حصہ لے کر شہر کو پراگندہ ہونے سے محفوظ کیا۔ طارق پرویا نے شہریوں سے کہا کہ وہ قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو فراہم کردہ شاپنگ بیگز میں ڈال کر گھروں کے باہر رکھیں تاکہ عملہ صفائی بر وقت اٹھا کر انہیں تلف کرے۔ اس مہم کی نگرانی ڈپٹی کمشنر نے کی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عید ہو یا کوئی بھی تہوار، انسانیت کی خدمت کا جذبہ سب سے بالاتر ہے۔ جمبر میں عید الاضحیٰ کے تینوں روز ریسکیو 1122 کے اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ مزید تفصیلات طیب جویہ کی اس رپورٹ میں۔ عید پر جہاں سارے ملک نے اپنے پیاروں کے ساتھ گھروں میں عید منائی، وہیں کچھ ادارے ایسے بھی تھے جن کے جوان ہمہ وقت اپنی ڈیوٹی پر موجود رہے۔ ان میں سے ایک ادارہ ریسکیو 1122 بھی تھا، جس کے اہلکار کسی بھی ناگہانی صورتحال اور حادثات سے نمٹنے کے لیے عید کے تینوں روز اپنی ڈیوٹی پر موجود رہے۔ ریسکیو 1122 تحصیل پتوکی نے عید کے تینوں روز ڈیوٹی پر مامور رہ کر عوامی خدمت کی نئی مثال قائم کر دی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر قصور انجینئر سلطان محمود کی خصوصی ہدایت پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر تحصیل پتوکی میڈم رابعہ خلیل کی قیادت میں اسٹیشن کوارڈینیٹر محمد اعجاز اور میڈیا کوارڈینیٹر چودھری محمد زاہد سمیت دیگر افسران عید کے تینوں روز معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر مامور رہے، جس پر عوامی، سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر تحصیل پتوکی میڈم رابعہ خلیل کا کہنا تھا کہ عید ہو یا کوئی اور تہوار، دل کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا جائے، مگر انسانیت کی خدمت اور کسی کی جان بچانے کے لیے کوشش کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ریسکیو اہلکار گرمی، سردی، بہار، خزاں اور عید شبرات کی تفریق کے بغیر دن رات عوامی خدمت میں کوشاں رہتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طیب جویہ۔ ضمنی انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی سرگرم ہیں۔ مریم نواز آج جھنگ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے لیا میں سیاسی پاور شو کیا جائے گا۔ عمران خان لیا میں کارکنان سے خطاب کریں گے۔ ضمنی انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی سرگرم ہیں۔ مریم نواز آج جھنگ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی لیا میں پاور شو کیا جائے گا۔ عمران خان لیا میں کارکنان سے خطاب کریں گے۔ ضمنی انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی سرگرم ہے۔ مریم نواز آج جھنگ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی لیا میں پاور شو کرے گی۔ عمران خان لیا میں کارکنان سے خطاب کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت لانے کا مقصد 45 دن میں سب کو معلوم ہو جائے گا۔
अपने बयान में उन्होंने कहा कि 17 जुलाई सियासी घुमसान की जंग का दिन है। धांधली हुई, झुरलू फिरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुल्क में आने से किसने रोका? शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा, न्यूट्रल से सुलह चाहता हूँ, इमरान खान की हद तक पीटीआई के साथ हूँ। जरदारी से नफरत है, सियासत में कभी इंतकाम नहीं लिया और कभी भी वजीर आजम बनना नहीं चाहता। शेख रशीद अहमद की जानिब से ये कहा गया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिन में सबको मालूम हो जाएगा। अपने बयान में शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि 17 जुलाई सियासी घुमसान की जंग का दिन है। धांधली हुई, झुरलू फिरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुल्क में आने से किसने रोका? अहमद ने मजीद कहा कि न्यूट्रल से सुलह चाहता हूँ, इमरान खान पीटीआई के साथ हूँ। जरदारी से नफरत है, सियासत में कभी इंतकाम नहीं लिया, कभी भी वजीर आजम बनना नहीं चाहता। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि गुजरात में पार्टी टिकटों का फैसला मोनस इलाही के करने की खबरें झूठी हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सब पर वाज़ेह कर दिया कि पार्टी टिकट्स पर फैसला मैं और परवेज़ इलाही करेंगे। उनका मजीद कहना था कि पार्टी टिकट्स के फैसले पर कोई इबहम नहीं रहना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि गुजरात में पार्टी टिकट्स का फैसला मोनस इलाही के करने की खबरें झूठी हैं। चौधरी शुजात ने कहा है कि गुजरात में पार्टी टिकट्स का फैसला मोनस इलाही के करने की खबरें झूठी हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सब पर वाज़ेह कर दिया, पार्टी टिकट्स पर फैसला मैं और परवेज़ इलाही करेंगे। उनका कहना था कि पार्टी टिकट्स के फैसले पर कोई इबहम नहीं रहना चाहिए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान 14 जुलाई को कोट छुट्टा में जलसा आम से खिताब करेंगे। इस हवाले से तैयारियां अभी से जारी हैं। स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं पिंडाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन रजा खोखर से। जी एहसन, जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का पीपी 288 में, जहाँ पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इस हवाले से 14 जुलाई को पीटीआई चेयरमैन इमरान खान यहाँ जलसा आम से खिताब करने आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जलसा गाह के पिंडाल में जहाँ पर इमरान खान ने जलसा करना है। इस वक्त जलसा गाह की तैयारी शुरू हो चुकी है और कंटेनर लगाए जा रहे हैं जहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है। इस हवाले से मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया, जबकि आलमी वबा से मजीद 255 अफराद मुतासर हुए हैं। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 4,674 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 5.46% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अहम खबर आपको बताते चलें कि मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया, जबकि आलमी वबा से मजीद 255 अफराद मुतासर हुए हैं। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 4,674 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 5.46% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अहम खबर आपको बताते चलें कि मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया, जबकि आलमी वबा से मजीद 255 अफराद मुतासर हुए हैं। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 4,674 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 5.46% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पर कोरोना वायरस में मुब्तला होने से मुताल्लिक़ खबर शेयर की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। अहम खबर आपको बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पर कोरोना वायरस में मुब्तला होने से मुताल्लिक़ खबर शेयर की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर
खुद को आइसोलेट कर लिया है। अहम खबर आपको बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पर कोरोना वायरस में मुब्तला होने से मुतल्लिक खबर शेयर की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने सदर पाकिस्तान से मुतलिक नई पेशगोई कर दी। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि सदर आरिफ अलवी ज़रूर हटेंगे और 2023 से पहले ही हटेंगे, जबकि नया सदर पाकिस्तान कोई भी बना तो वो पीपल्स पार्टी से ही होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हो सकता है इमरान खान आइंदा इंतखाबात में ना हो और उनकी जगह कोई और आए। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन इमरान खान नहीं बल्कि नून लीग जीतेगी। उनका कहना था कि इमरान खान आम इंतखाबात में पहले जितनी सीट्स नहीं जीत सकेंगे। रवा साल मुल्क में आम इंतखाबात होना मुमकिन नहीं। अहम खबर आपको बताते चलें कि मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक नई पेशगोई कर दी। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि सदर आरिफ अलवी ज़रूर हटेंगे और 2023 से पहले ही हटेंगे, जबकि नया सदर पाकिस्तान कोई भी बना तो वो पीपल्स पार्टी से ही होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है इमरान खान आइंदा इंतखाबात में ना हो और उनकी जगह कोई और आए। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन इमरान खान नहीं बल्कि नून लीग जीतेगी। उनका कहना था कि इमरान खान आम इंतखाबात में पहले जितनी सीट्स नहीं जीत सकेंगे। रवां साल मुल्क में आम इंतखाबात होना मुमकिन नहीं। मंजूर वसान मुशीर ज़राअत सिंध ने कहा है कि सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक नई पेशगोई कर दी। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि सदर आरिफ अलवी ज़रूर हटेंगे और 2023 से पहले ही हटेंगे। यूनियन काउंसिल फरीदाबाद में गांव चट्टू मिरानी और सज्जन मेहरबानी के 100 से ज़ायद लोगों ने पीटीआई के नामजद उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब्दुल हनान डेरू की हमायत का ऐलान कर दिया और पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर अब्दुल हनान खान डेरू ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। मैं यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ पीटीआई के पैनल से। मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हैसियत से यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरा जो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि यहाँ की जो आवाम है उनको जो यहाँ की तकलीफ़ें हैं, उनको जो पीपल्स पार्टी से ग्रीवेंसेस है लास्ट 15 जो ईयर्स से जो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, तो यहाँ का आप शहर का जो निज़ाम देखें, यहाँ पे ना कोई ड्रेनेज सिस्टम ढंग का है, यहाँ पे ना कोई सफाई का प्रॉपर जो है निज़ाम है। यहाँ पे वाटर सप्लाई का ये इशू है कि यहाँ पे जो दूर दराज से जो गाँव है वो पता नहीं कितना पेट्रोल खर्च करके जो है पानी भरने के लिए जाते हैं। तो ये उनका ये बेसिक राइट है, जो यहाँ की आवाम है उनका ये बेसिक राइट है कि उनको जो बेसिक नीड्स हैं, आपका पानी हो गया, आपका ड्रेनेज सिस्टम है, आपकी जो तालीम है वो यहाँ पे बेहतर हो, ये इनका हक है, जो कि पीपल्स पार्टी लास्ट 15 ईयर्स से उनको हक ये नहीं दे सकी उनका। तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही है कि मैं इनकी आवाज़ बनूँ, यहाँ के काछों की जो आवाम है मैं इनकी आवाज़ बनूँ और मैं इनके जो मसले मसाइल हैं जायज़ वो मैं आगे तक ले जा सकूँ। और उसके लिए मुझे जो है भाइयों की, यहाँ की आवाम की मुझे सख्त ज़रूरत है सपोर्ट की और मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी जो है मेरा साथ देंगे भरपूर और मुझे आगे तक ले जाएंगे ताकि मैं आपके जो मसाइल है आगे ऐवानों तक पहुँचा सकूँ और उनको जो भी मेरी जो हैसियत है उसके मैं अपने एक पर्सनल एफर्ट्स के हिसाब से भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके ये मसले हल कर सकूं। आप किस जो तंजीम है उस पे प्लेटफार्म पे जो खड़े हुए और आपका जो यहाँ पे यूसी का कैंडिडेट और कौन से ओहदे पे आप यहाँ के मुंतखब हो? मैं पीटीआई के पैनल से मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और मैं पीटीआई से मुंसलिक भी रहा हूँ। पहले मैं अभी पीटीआई में नहीं आया, मैं फार्मली पॉलिटिक्स में अभी मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, लेकिन मैं पीटीआई का सपोर्टर रहा हूँ। 2018 की इलेक्शन में भी मैंने पीटीआई को ही वोट किया था और मेरे एक नज़रियाती हिसाब से भी मेरा जो है इमरान खान से मेरी जो सोच है, जो उनका मंशूर है करप्शन के ख़िलाफ़ या जो यहाँ के अवाम की जो है एक आज़ादी के हिसाब से कि यहाँ की गुलामाना सोच जो यहाँ के जो है हुक्मरान जो बनाना चाहते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। असल में यहाँ की आवाम पे आप कितनी तवक्को कर सकते हो कि आपके साथ खड़ी होगी? मैं यहाँ पे जो कैंपेन में अब तक जो भी कैंपेन मैंने चलाई है, तो मुझे जो है भरपूर जो है साथ का वचन कर रहे हैं यहाँ के लोग और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी आवाम से कि अगर मैं उनके लिए आया हूँ यहाँ पे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।
चेयरमैन रमीज राजा आईसीसी की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए आज इंग्लैंड रवाना होंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा 15 और 16 जुलाई को शेड्यूल एमसीसी क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में शरीक होंगे। बाद अजाब बर्मिंघम गेम से कबल आईसीसी की सालाना बोर्ड मीटिंग्स 23 से 26 जुलाई तक होंगी, जिसमें फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स और पाकिस्तान की जानिब से आईपीएल विंडो में तोसी की मुखालफत में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इसी मुलाकात में रमीज राजा सालाना 4 मुल्की टूर्नामेंट के हवाले से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी शहरियों के लिए रूसी शहरियत हासिल करने के निज़ाम और तरीक़ाकार को तेज़ करने से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक कुछ अर्सा कबल तक सिर्फ यूक्रेन के इलाकों के मशरकी डोनेस्टिक और लोहानसिक के अलावा चंद दीगर इलाकों के रहायशियों के लिए ये सहूलत दस्तयाब थी। ताहम सदर पुतिन के ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक रूसी शहरियत के हसूल की अहलियत के मेयार को वसी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि ताज़ा तरीन रूसी कार्रवाइयों में अहम यूक्रेनी शहर खार्किव को भी निशाना बनाया गया है। बरतानिया में शदीद गर्मी और हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई, जिसके दौरान इंग्लैंड के मुतअद्दिद बड़े शहरों में दर्जा हरारत 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी इंग्लैंड में मंगल के रोज़ दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया, जबकि बेशतर हिस्सों में हीट वेव की पेशगोई की गई थी। बरतानिया के पड़ोसी ममालिक स्पेन और पुर्तगाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू चुका है, जबकि इससे कबल 25 जुलाई 2019 को बरतानिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 38.7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिका सऊदी अरब को हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों की फ़रोख्त दोबारा शुरू करना चाहता है और बाइडन इंतज़ामिया इस सिलसिले में आयद पाबंदी के मुमकिना खात्मे पर गौर कर रही है। गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त दोबारा शुरू करने से मुतालिक हतमी फ़ैसले का इन्हिसार यमन जंग के खात्मे की जानिब पेशरफ्त हो सकता है। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीनियर सऊदी हुकाम ने हाल ही में अमरीकी हुकाम पर जोर डाला कि खलीजी इत्तेहादियों के दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी जानी चाहिए। भारत में चंद अफराद ने जाली इंडियन प्रीमियर लीग करवाकर रूसी जवारियों से लाखों रुपए लूट लिए। गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात में एक फार्म हाउस के अंदर आईपीएल का ड्रामा रचाया और रूस में बैठे जवारियों से 3 लाख रुपए हथिया लिए। पुलिस के मुताबिक जालसाजों ने चंद मजदूरों को खिलाड़ियों का रूप दिया, जिनको असली आईपीएल टीम्स की जर्सी पहनाई गई, जबकि एक जाली एम्पायर भी खड़ा किया गया जो बाउंड्री या विकेट का इशारा करता था। ड्रामे को हकीकत का रूप देने के लिए नौसरबाजों से मारूफ भारतीय कमेंटेटर आलमी योम आबादी की मुनासबत से जारी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां बरस नवंबर में दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी, जबकि भारत आइंदा बरस 2023 में चीन की जगह लेकर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं 2030 में दुनिया की आबादी 8.5 अरब तक हो जाएगी, जबकि मज़ीद 20 बरस बाद 2050 में दुनिया की कुल आबादी 9.7 अरब तक पहुँच सकती है और 2080 की दहाई में ये आबादी तकरीबन 10.4 अरब अफराद की बुलंद तरीन तादाद होगी। माहिरीन का दावा है कि 2100 तक आबादी की शरह इसी सतह पर रहेगी। आलमी इदारे के मुताबिक 2020 में दुनिया की आबादी में 1% से कम इजाफा हुआ है और ये 1950 के बाद सुस्त तरीन शरह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।